अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। ड्रामा सीरियल बांदी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मीरू और उसके वालिदैन थावर के कर्ज तले दबे हैं और ये थावर जैसे लोग अपने बाप की जागीर समझकर उनकी इज्जत को कुचल कर देते हैं। उनकी सारी जमा पूंजी लूटकर उनकी इज्जतों पर हमला करते हैं ताकि ये गरीब मजलूम लोग शोर करना तो दूर मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। और इसी वजह से मीरू अपनी इज्जत बचाने, अपने माँ बाप की परेशानी की वजह ख़त्म करने के लिए अपने आप पर तेल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश करती है, मगर उसके वालिदैन की आँख खुल जाती है और वो मीरू को बचा लेते हैं और अपनी बेटी को थावर से बचाने के लिए रात के अंधेरे में मीरू को शहर भेजने के लिए निकल पड़ते हैं और मीरू ना चाहते हुए भी शहर जाने पर मजबूर हो जाती है। तो दूसरी तरफ रामीन अपने शोर से मुतल्लिक अपने सारे काम एक डायरी में लिखकर अपने दिल को हल्का करने की कोशिश करती थी, मगर जब ये डायरी उसके शोर के हाथ लगती है तो वो उसे डायरी समेत फ़ाइज़ा बेगम के पास छोड़ देता है, जिस पर फ़ाइज़ा बेगम कहती हैं कि आदिल आओ बैठकर बात करते हैं। लेकिन जवाब में आदिल कहता है कि मैं यहाँ बैठने नहीं आया आंटी, इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ। और रामीन की डायरी फ़ाइज़ा को थमा जाता है, जिस पर फ़ाइज़ा बेगम रामीन को बातें सुनाती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी ये किस किस्म की वाहियात खराफात लिख सकती है। और ये सुनकर रामीन जो अपनी माँ को नेक समझती है और उनकी अच्छी बेटी बनने में नाकाम होने पर शर्मिंदगी से कहती है कि अम्मी जान मुझे माफ़ कर दें। और वली अपनी बहन की इस कमज़ोर शख्सियत को देखकर कहता है कि माफ़ी किस बात की, क्योंकि आज़ादी राय का तो हर एक का हक है, कुछ गलत नहीं किया रामीन ने। और ये सब भी रामीन ने इसलिए लिखा क्योंकि उसका दर्द उसकी माँ ही नहीं समझती। और जिस दौलत पर फ़ाइज़ा बेगम उतराती फिरती हैं वो दौलत भी उन्होंने मेहनत से नहीं अपनी मुनाफ़कत से हासिल की होगी और अपनी माँ के ट्रस्ट के नाम पर सारी दौलत जमा करके अपनी शान समझ बैठी। और लफ्ज़ों के जोहर तो ऐसे दिखाती हैं जैसे कितनी नेक औरत हैं। मीरू शहर में उतारते ही बकरी के बच्चे के पीछे भागते हुए वली के कार के सामने आ जाती है, पर मीरू को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। और तभी वली की पहली नज़र मीरू पर पड़ती है, जिस पर थावर से भागकर मीरू आई थी। लेकिन इस बार फिर मीरू कैद हो जाएगी और फ़ाइज़ा बेगम उसे अपना ग़ुलाम बना लेगी। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।